क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है और थोड़ा सा कंसेप्ट भी है, दोनों ही मैं बता दूंगा। आप पहले क्वेश्चन देखो, दिया है कि वाटर फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप हैविंग इंटरनल डायमीटर। मतलब आपने कोई एक नल वगैरह बना लो, ज़्यादा ड्राइंग तो हमारी अच्छी है नहीं, आप समझने की कोशिश करना। ये हमने यहाँ पे एक नल बनाया और इससे पानी गिर रहा है, और इस नल में दो प्रकार के डायमीटर हो सकते हैं। वो क्या मतलब है, आप यहाँ अगर नीचे से देखो तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। दरअसल ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा। अरे ये तो बहुत अजीब सा बन गया। इस प्रकार से कहानी होगी, और इस जगह पे मैंने ऐसे जो सेडेड सेडेड किया है, ये बता रहा है कि इस जगह पे अगर आपका ये स्टील का है तो यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है, और इस पार्ट से पानी निकल करके आ रहा है। तो जो यहाँ से पानी लीव कर रहा है वाटर, उसके लिए यहाँ पर इंटरनल डायमीटर ही इनिशियल डायमीटर का काम करेगा। तो यहाँ पर इंटरनल वर्ड अगर हम ज़्यादा तवज्जो ना भी दें तो चलेगा। यू कैन से इट दिस पॉइंट पे डायमीटर नोन है, और जब ये नीचे पानी फ्लो करेगा ना तो सिकुड़ता जाएगा, नैरो होता जाएगा। नैरो का मतलब कैसा, मैं यहाँ पर बना दूँ अगर पानी कुछ ऐसे, ठीक। तो जब नीचे ये पानी पहुँचेगा तो नीचे इतना ही मोटा नहीं रहेगा जितना ऊपर था, नीचे का पानी जो है थोड़ा नैरो हो जाएगा। आप एक काम करो, थोड़ा ऐसे बना दो इस तरह से, अब आपको गुड फील आएगी। यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर जो पानी है ना, इसमें आप देख रहे हो कि ज़्यादा मात्रा में डायमीटर है, ये आपका ज़्यादा है, और नीचे जो पानी पहुँचा है वो थोड़ा नैरो हो गया है, सिकुड़ गया है। क्यों सिकुड़ जाता है, क्या इसका कारण आप बता पाओगे? बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सोचिए, दिमाग में लाइए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि भाई A1V1 बराबर A2V2 होता है, या यू कैन से जो एरिया होता है वो वेलोसिटी के इन्वर्स में होता है स्पीड के। तो जैसे जैसे हम ये नीचे को आते हैं ना, ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ती जाती है और v बढ़ता जाता है, a कम होता जाता है, और वैसे वैसे ये नीचे छोटा होता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि इतना हाइट इसे नीचे गिरान दो। यहाँ पे ये हाइट इन्होंने कहा है कि 2 × 10⁻⁻1 है, और फिर यहाँ इतना हाइट जब ये डिसेंड कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, तो यहाँ डायमीटर D2 अगर हम माने तो ये कितना होगा। D1 क्वेश्चन में बताया इन्होंने, इंटरनल डायमीटर जो इन्होंने टैप का दिया है वही D1 का काम करेगा, और वो है कितना, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अगर चलें तो 8 × 10⁻³ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बस ये किसी तरह से अगर पता लगा लें कि इतना ये गिर जाने के बाद यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा तो बात बन जाएगी। वो कैसे पता चलेगा, इसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि अर्नौली बर्नौली का पूरा तामझाम मत बिठाला करिए। सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी वाली बात यहाँ पर वैलिड होती है कि अगर एक बॉल को आप यहाँ से गिराओ तो वो नीचे आती है, और गिराओ क्या, अगर मतलब आप इसको नीचे की तरफ थ्रो करो कुछ पर्टिकुलर स्पीड यू से, तो जो यहाँ आपको अगर v निकालना होगा तो इसके लिए बहुत आसान सा फार्मूला होता है, v² बराबर u² + 2as, या यहाँ पे 2gh ऐसा कुछ। ये कहानी बर्नौली से निकल करके आएगी सेम टू सेम, लेकिन मैं कह रहा हूँ बर्नौली वगैरह क्यों इतना तामझाम किया जाए, तो सीधे हम यहाँ पर जब वैलिड है ये रिजल्ट तो यही लगा लेंगे, और इस पॉइंट पर स्पीड क्या है इसे निकाल लेंगे। तो यू शुरुआत में जो वाटर गिरना शुरू किया है, कितनी स्पीड पे, क्या ये बताया है उन्होंने? जी बताया है, देख लो 0.4 की स्पीड थी यहाँ पर, यहाँ पर कितनी होगी ये बताना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, v² ये हमें निकालना है, u ये 0.4 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर 2, देन g की वैल्यू 10 ले लिया मैंने, और h की वैल्यू 2 × 10⁻⁻1, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे हार्ड दिख रही है। 0.4 का स्क्वायर ये 0.16 हो गया, और ये इसको कैंसिल करेगा, और 2 और 2 मिला के ये 4 हो जाएगा। तो v² का वैल्यू 4.16 आएगा, और इसे आप 2 पॉइंट समथिंग मान सकते हैं। 2.1 से थोड़ा कम होगा और 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये मैंने कैसे समझ लिया, दरअसल यहाँ पे आप 4 ही लेते हैं, अगर 4.16 को राउंड ऑफ करके 4 कर दो तो ये आपका हो जाएगा 4 ऑफ दैट विल बी 2, और अगर यहाँ पे 4.41 लिखा होता तो 2.1 होता।
तो ये जो लिखा है ये 4.00 और 4.41 के बीच में है। सो इसका आंसर जो होगा वो 2 और 2.1 के बीच में होगा। मैं इसे लगभग में 2 मान के चल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना हल्का सा आंसर प्लस करके ही मिलेगा। तो हमने मान लिया 2, और बाद में ये जो प्लस की वजह से चेंज आएगा माइनर सा, उसे भी कंसीडर कर लेंगे, वो ऑप्शन में आएगा, देखने से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ का स्पीड हमें पता चल गया है और यहाँ का भी पता है, और यहाँ का A1 ये निकाला जा सकता है। वो कैसे? यहाँ पर डायमीटर पता है ना, तो डायमीटर से रेडियस निकल आएगी और रेडियस से एरिया निकल आएगा, या आप डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला डायमीटर के टर्म में ले लो, तो ये πd²/4 हो जाएगा। और इसमें अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका A1 V1 का वैल्यू आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो A1 ये हो जाएगा पाई, देन डायमीटर जो इन्होंने दिया है वही मैं लिख रहा हूँ, 8 × 10⁻³ स्क्वायर ऑफ दैट, ये हुआ πd²/4। ये A1 लिखा है मैंने, इस जगह का एरिया ये यहाँ का, एंड यहाँ पर स्पीड है 0.4, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में अब हम इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ का एरिया सपोज कर लो ये A2 है, डायमीटर के टर्म में अगर बात करें तो πd2 देन स्क्वायर ऑफ दैट डिवाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई स्पीड एट दिस पॉइंट। यहाँ पर स्पीड आपने निकाली है, हम यहाँ पर 2+ मान के चल रहे हैं, लिख 2 रहे हैं, बट बाद में हम इस माइनर से प्लस की वजह से जो चेंज आएगा उसे भी कंसीडर करेंगे, ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा वो। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 दिख जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, या फिर पहले इसका आप थोड़ा और हल्का करो तो 0.2 हो गया। अब ये हो गया 8 देन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एंड स्क्वायर ऑफ दैट, और फिर हो गया 0.2। ठीक है, ये आपने लिखा, ये तो सब कैंसिल हो गया, ये 0.2 हो गया और ये D2 हो गया, और यहाँ पे ये 2 कैंसिल ही हो गया था, तो D2 का स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, और हमें एक्चुअली D2 निकालना है, तो अब स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 8 × 10⁻³ देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो 0.2 का अब अंडर रूट क्या होगा, बस ये हमें समझना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 0.2 का अंडर रूट कितना होगा, इसके लिए काम करो, इसको 2/10 लिख लो और इसमें 1 0 बढ़ा लो। अब ये 20/100 हो गया, 100 का तो पता है 10 होता है स्क्वायर रूट, और 20 का कितना होगा ये सोच लो। 16 का पता है ना, ये 4 होता है, और 25 का पता है ना कितना होता है, 25 का 5 होता है, तो ये आपका 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। आप क्या कहते हैं 4.5 मान लो लगभग में, और यहाँ पर 10 को भी कंसीडर कर लो, तो ये 0.45 हो जाएगा। ठीक, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 8 का 5 बार गुणा किया तो 40 हो गया, और 8 चौको 32 4 36, ये आपका 3.6 × 10⁻³ के अबाउट आंसर आ जाएगा। ये आपका C ऑप्शन जाके मैच करेगा। ठीक, बाकी इस प्लस में की वजह से जो माइनर चेंज आएंगे उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो इस तीसरी वाले डिजिट में आएगा। आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेकर भी प्रोसीड कर सकते हो, आफ्टर ऑल कहानी यहाँ पर C ही आएगी। और जिस तरह से मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कोशिश किया करो वैसे ही करने की। एग्ज़ाम में होता क्या है कि समय उतना होता नहीं है कि आप डिटेल में कैलकुलेशन करें, तो बस 1-2 डिजिट तक करना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।